नादरीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। इस शेर के साथ एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो जुल्म के ख़िलाफ़ डटा रहा, जमा रहा और अभी भी वो जालिम हुकूमत के सामने नबर्द आज़मा है। उसका नाम है डॉक्टर कफ़ील ख़ान। डॉक्टर कफ़ील ख़ान रियासत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उसका ताल्लुक़ है। जी हाँ, डॉक्टर कफ़ील ख़ान को शोहरत उस वक्त मिली जब 2017 अगस्त के अंदर गैस की कमी की वजह से बाबा रघुदास मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से 2 दिनों में करीब 80 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने इन दिनों अपनी अनथक कोशिश के ज़रिए से, ये कह लीजिए अपनी बिसात से बढ़ करके जितना उनसे हो सकता था लोगों की जानों को बचाने की कोशिश की। अपने ज़ाती पैसे से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का नज़्म किया जितना उनसे हो सकता था और कई जानों को इन्होंने बचाया। उस वक्त मीडिया ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को हीरो बताया और ये कहा कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान एक फ़रिश्ता है, इंसानी शक्ल के अंदर एक फ़रिश्ता है जिसने हज़ारों लोगों की जानें बचाई हैं। लेकिन वही मीडिया जो एक हफ्ते पहले डॉक्टर कफ़ील ख़ान को फ़रिश्ता बता रहा था और लोगों की जानों का मुहाफ़िज़ बता रहा था, वही मीडिया एक हफ्ते के बाद डॉक्टर कफ़ील ख़ान को उन 80 लोगों का हथियारा बताने लगा, उन 80 लोगों का कातिल कहने लगा और इस कदर उसको शोहरत दी गई, इस कदर उस मीडिया ट्रायल किया गया डॉक्टर कफ़ील ख़ान का कि FIR दर्ज करवा दी गई और योगी हुकूमत के ज़रिए से उन्हें गिरफ़्तार करवा दिया गया। 8 महीना तकरीबन वो जेलों में रहे। 8 महीना मामूली चीज़ नहीं होती है। एक वो शख्स जो अपने पेशे से इस कदर वफ़ादारी कर रहा हो कि वो अपने पैसे का, अपनी गाड़ी का, खुद हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था, यानी सुबह शाम रात दिन एक कर दिया, जिसने लोगों की जान बचाने के लिए, बच्चों की जानों को बचाने के लिए उस शख्स के ऊपर FIR दर्ज करके उसको जेलों के पीछे डाल दिया गया। बहरकैफ एक चैप्टर होता है। उसके बाद 2020 के अंदर डॉक्टर कफ़ील ख़ान को मुंबई से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मुंबई एयरपोर्ट से, और उनके ऊपर NSA लगा दिया गया, ये कह करके कि इन्होंने अलीगढ़ के अंदर हेट स्पीच दी है, यानी भड़काऊ भाषण दिया है। उसके बाद उनको 7 महीने तक तकरीबन जेल की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। जी हाँ, मैं बहुत बात को लंबी ना करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि वो शख्स जिसने लोगों की जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने घर वालों की जान की परवाह किए बगैर उनके भाई को गोली मारी गई, किस तरह से उनकी फैमिली के हर फर्द को सताया गया, परेशान किया गया। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने अपनी आप बीती और उन 80 लोगों की जिनकी जानें इस हादसे में गई, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट फेलियर की वजह से, उसकी वजह से जो जानें गई हैं, उसकी दास्तान उन्होंने एक किताब की शक्ल में लिख दिया। डॉक्टर कफ़ील ख़ान खुद कहते हैं कि हुकूमत ने उनके ऊपर जोर डाला, उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, अगर एक लफ्ज़ बोला भी उनके ख़िलाफ़ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने कहा ठीक है। उन्होंने एक हिम्मत और जवां मर्द और मर्द मुजाहिद का किरदार अदा करते हुए एक किताब लिख डाली। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी के नाम से उन्होंने एक बुक लिख डाली और कहा, लो अब मेरी ज़ुबान को रोको, कितना रोक सकते हो, मेरे कलम को तो नहीं रोक सकते ना। हम सबको उसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसमें बतलाया है कि किस तरह से मुंबई से यूपी की पुलिस ने किस तरह से उन्हें अरेस्ट किया और 3 दिन के अंदर इन्होंने कोर्ट में उन्हें पेश किया। 3 दिन के अंदर उन्होंने ना तो उन्हें कुछ खाने के लिए दिया, न पीने के लिए दिया, और किस तरह से अजियत और किस तरह से उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया गया, वो सब डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने इस किताब के अंदर कलम बंद किया है। सिर्फ़ इसलिए कि एक डॉक्टर जो ज़िंदगियों को बचाया, इसलिए उसको सज़ा दी गई। उसके बावजूद उसके ऊपर योगी हुकूमत ने इस कदर जुल्म और तशद्दुद ढाया कि वो ज़ुबानों से बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने अपनी किताब के रस्म इजरा के मौके पर मुंबई में जो बातें कही हैं, यकीनन वो दिल को चुभती हुई थी
और इसमें मुंबई की मारूफ मशहूर शख्सियात शामिल रहीं और डॉक्टर कफ़ील ख़ान के साथ कंधा से कंधा मिला करके वो खड़े होने का उन लोगों ने अज़्म ज़ाहिर किया और ये कहा कि डॉक्टर कफ़ील आप हमारे लिए आइडियल हैं। किसी ने कहा आप मर्द मोमिन हैं, किसी ने कहा आपको देख करके हमें ढारस और हिम्मत मिलती है। एक बात कही थी मेरे ही अधिकारी ने मुझसे उस दिन, गरीब के बच्चे हैं, मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपको अगर सिद्धार्थ सिंह का स्टेटमेंट जो हेल्थ मिनिस्टर है याद होगा, अगस्त में मौतें होती रहती हैं। 2016 में 18.5 बच्चे मरे थे, 2017 में 20.5 बच्चे मरे हैं। इतना हंगामा क्यों कर पाए भाई? गोस्वामी साहब कोई थे, अच्छा अर्नब गोस्वामी सर, हाँ नाम भूल गए, बड़े बड़े बाल थे शायद। चिल्ला चिल्ला के 70 बच्चों का हत्यारा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया। 1 साल पहले सबसे जूनियर डॉक्टर था। 40 साल की उम्र होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लगाया है। तो मैंने एक आरटीआई डाला जेल से निकलने के बाद कि भाई वाइस प्रिंसिपल था कौन? योगी जी से पूछा तो जवाब आया वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। तो इस तरह का मुझे प्रोफेसर बना दिया गया। प्रोफेसर बनने के लिए आपको बोला एचओडी बना दिया गया। एचओडी बनने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी है। मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज। 500 डॉक्टर है, 5000 एम्प्लॉय है, 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज है वो, और अकेला डॉक्टर मैं था जो सुपरमैन की तरह सब काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले इसी मीडिया ने बिना सोचे समझे मुझे हीरो और फरिश्ता भी बना दिया था। उन्होंने रात में मुझे काम करते हुए लोकल न्यूज़पेपर ने देखा और वो न्यूज जो है वो उठा ली गई। और फिर एक बीजेपी के अंदर एक बवाल इकट्ठा हुआ। योगी जी को हटाने का एक षड्यंत्र मुझे लगता है किया गया। और यही दिल्ली से प्रधानमंत्री ने एक टीम भेजी। जेपी नड्डा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे और डॉक्टरों की टीम के साथ एक टीम गई 13 अगस्त 2017 को, 2 दिन के बाद इंसिडेंट के। मीडिया मुझे हीरो और फरिश्ता बना रहा था। मीडिया लेकिन ये भी पूछ रहा था कि वो 63 बच्चे मरे क्यों। मीडिया ये भी पूछ रहा था कि सिद्धार्थ सिंह ने क्यों इतना अगस्त में मौतें रहती हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया। मीडिया कहने लगा योगी जी इस्तीफा दो, आप तो 30 साल से यहाँ के एमपी हो, क्या किया था अभी तक 30 साल तक? तो जब ये क्वेश्चन आने लगे तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदित्यनाथ जी महाराज के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भेजी। अब आदित्यनाथ जी महाराज को लगा कि अगर इंक्वायरी कमेटी ने कुछ गड़बड़ लिख दिया तो शायद बड़े बड़े जो मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जो लेस में लगे हुए हैं मुझे गद्दी से ना उतारने। तो उन्होंने एक बड़ा मतलब अच्छे इंसान है और उन्हें दिमाग से काम दिया। जैसे ही वो हॉस्पिटल घुसे उन्होंने ना बच्चों से बात की ना किसी से बात की। बुलाया गया, जेपी नड्डा इधर खड़े थे, सुप्रताप शुक्ला यूनियन मिनिस्टर इधर खड़े थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कमिश्नर थे, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और प्रिंसिपल थे, बाकी लोग थे, मेरा स्टाफ था और कुछ सेलेक्टेड मीडिया के लोग थे। तो जैसा सुशांत सिंह सर ने कहा है, लेकिन जब बुलाया गया तो मैं बड़े खुश होके गया था कि शाबाशी मिलेगी। तो जब उन्होंने कहा कि तू सिलेंडर लाया था, तू सिलेंडर ला के तू सोचता हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे, तो मुझे नहीं कह रहे थे, वो मुझे नहीं कह रहे थे। वो एक तो जेपी नड्डा को संदेश दे रहे थे चुप रहना, मैं हूं यहाँ का बॉस, ये गोरखपुर है। दूसरा वो मीडिया को खबर बता रहे थे, देखो यही है बलि का बकरा, समझ जाओ, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री मुझसे वो इनका मतलब मुलाकात होती है, आप देखिएगा 13 तारीख के बाद न्यूज चेंज हो जाती है। जिस कफील को सेवियर डॉक्टर कफील फरिश्ता बताया जाता है,
कहा जाता था कार में अपनी सिलेंडर लाए, पैसे से अपने सिलेंडर लाए, उसको 70 बच्चों का कातिल, हत्यारा और हर तरह के नाम दे दिए जाते हैं। कहते हैं एक जिंदगी बिता लो तो जन्नत के दरवाजे खुले हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आई डोंट रिग्रेट whatever happened in my life. If I have to save even one child, I would do it again. अगर मुझे दोबारा उतरना पड़े और दोबारा वो सहना पड़े तो करूंगा जरूर। आज़ाद मुल्क के अंदर, जमहूरियत वाले मुल्क के अंदर अगर किसी शख्स की, किसी सच्चे इंसान की जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हो, क्या उस शख्स के ऊपर इस कदर जुल्म ढाया जाएगा? क्या उस शख्स के ऊपर इस कदर जुल्म और तशद्दुद किया जाएगा कि वो शख्स अपनी आवाज़ को दबा ले? वो डॉक्टर कफील ख़ान ही है जिस शख्स के अंदर हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, जो डरा नहीं, झुका नहीं। अभी भी वो शख्स हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ें उठा रहा है। बहरकैफ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।